सो आज मैं बताऊंगा बीएसटी इटरेटर। तो ये रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक बीएसटी ट्री है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बीएसटी ट्री है और हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा इटरेटर बनाना है, मतलब जो कि लीस्ट से ग्रेटेस्ट तक हमको देता रहे। जब जब हम नेक्स्ट करें तो हमको सबसे लीस्ट मिले, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड लीस्ट मिले, ऐसे ऐसे करके जब तक सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं हो जाता तब तक हमको मिलता रहे। ठीक है, राइट। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका हो सकता है। आपको पता है कि एक बाइनरी सर्च ट्री को हम इजीली एक सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, बट वी विल नॉट यूज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट। विल यूज समथिंग कॉल्ड अ बीएसटी इटरेटर, बिकॉज वो ये लीड कोड क्वेश्चन का जो मतलब हम क्वेश्चन पैटर्न के है दैट आई विल एक्सप्लेन यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि हमको एक बीएसटी गिवन है और हमको बस उसको इटरेट करना है। वी कैन नॉट स्टोर इट इन सम लाइक इन सम वेक्टर, राइट। तो वो कर सकते हैं बट उसमें कुछ लर्निंग नहीं मिलेगा। सो लेट अस लुक एट हाउ इट इज डन, राइट। या सो बेसिकली दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट है एंड these are the functions that you will create and how will you create this iterators। आपको बहुत बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इवन इन प्रोडक्शन कोड ऑल्सो iterators आर जनरली यूज्ड। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि पूरा पूरा स्टोर करके कहीं रख दे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक स्टोरेज है, आप एक और स्टोरेज बना रहे हो, दैट इज एक्स्ट्रा स्पेस दैट यू आर कंज्यूमिंग। हमको एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं करना है। द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू नॉट टू कंज्यूम एक्स्ट्रा स्पेस। अभी छोटे से बीएसटी में देखकर पता नहीं चलेगा, बट इफ देयर आर वेरी लार्ज डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट, तब दिस बिकम्स अ बिग इशू इन प्रोडक्शन कोड। सो उसी का एक छोटा वर्जन है ये। तो लेट अस विदाउट फर्दर डिले लेट अस डाइव इनटू इट। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, एल्गो बताता हूँ पहले क्या होता है। तो हमारे पास एक बीएसटी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट में चले जाएंगे। पहले रूट हमको दिया होगा, हम पहले लेफ्ट में चले जाएंगे और ये स्टैक बन जाएगा फिर, राइट। 5 को पहले स्टैक में डाला, राइट, देन 3 को स्टैक में डाला, देन 2 को स्टैक में डाला, तो दिस इज द स्टैक। और आप देख सकते हैं सबसे लीस्ट जो टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज हैज द नेक्स्ट एलिमेंट। तो कभी भी हम नेक्स्ट ढूंढने जाएंगे तो जस्ट विल रेफर टू द टॉप ऑफ द स्टैक एंड पॉप इट, एंड दैट्स हाउ विल हैव द नेक्स्ट एलिमेंट। एंड फिर से नेक्स्ट करेंगे तो अगेन टॉप ऑफ द स्टैक करेंगे, तो मतलब एग्जैक्टली टॉप ऑफ द स्टैक नहीं करेंगे, दैट विल गो थ्रू। सो इनिशियली वी हैव प्रिपेयर्ड दिस स्टैक, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया तो हमको 2 मिल गया, व्हिच इज द राइट थिंग, बिकॉज हमको लीस्ट नंबर चाहिए था। देन हमारा स्टैक ये हो गया, राइट। तो एल्गो क्या है, एल्गो ये है कि जब हमारा कोई नेक्स्ट आता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैक से पॉप कर देते हैं जो नेक्स्ट एलिमेंट को, एंड वी देन व्हाट वी डू इज दैट वी चेक इफ इट हैज अ राइट एलिमेंट और नॉट, क्योंकि उसका नेक्स्ट का जो नेक्स्ट होगा वो राइट ही होगा। अगर वो राइट नहीं होगा तो इसका पेरेंट होगा, राइट। मतलब मैं फिर से बताता हूँ कि नेक्स्ट का जो नेक्स्ट होगा वो उसका राइट ही होगा, और राइट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट में ही आएगा, तो पेरेंट पाथ में आएगा वो, राइट। तो या तो पेरेंट आएगा या तो पेरेंट पाथ में आएगा, मोस्टली पेरेंट ही आएगा। ओके, दैट विल चेक इन दिस वीडियो, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो हाँ, 2 हमने निकाल निकाल दिया, लाइक नाउ वी आर अगेन आस्किंग फॉर नेक्स्ट, तो 3 निकाल लिया। और जब 3 निकलेगा तो फिर 3 क्या करेगा, चेक करेगा कि उसका राइट है कि नहीं है। तो राइट है तो 3 तो निकलेगा ही, बट इट विल आफ्टर नेक्स्ट इट विल आल्सो पॉपुलेट द स्टैक बाय इटसेल्फ। मतलब स्टैक में उसका राइट जो है वो पुश करेगा, राइट। सिमिलरली फिर से नेक्स्ट किया तो 4 आ गया, 4 अपने राइट को पुश करने की कोशिश किया, लेकिन उसका राइट है ही नहीं तो कुछ पुश करने को है नहीं, तो 5 हो गया। फिर 5 को हमने पॉप किया तो फिर उसका राइट देखेगा, 5 का राइट यहाँ पर 6 है, राइट। तो फिर वो 6 को पॉप करेगा, पुश करेगा, एंड देन विल गो। सी दिस वर्क्स। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये व्हाई दिस वर्क्स, राइट। तो मतलब सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला कन्वर्जन हो रहा है ना, आई थिंक द बेस्ट केस इज टू कंसीडर इज दिस कन्वर्जन, राइट। इस कन्वर्जन में हमारा टॉप ऑफ द स्टैक ये है, राइट। तो आप देखो इसके इससे जस्ट ज्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली राइट वाला होगा, राइट। एक्चुअली राइट वाला नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली बोला जाए पहले राइट लो फिर लेफ्ट लेते जाओ, राइट। लेकिन इसका लेफ्ट तो कुछ है नहीं, तो ये राइट वाला ही होगा, राइट। आप समझ रहे हो, मतलब 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 से लेस भी एक एलिमेंट है जो यहाँ पर छूट रहा है। वी वांट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई दैट इज द अप्रोच, ठीक है। एक्चुअल कोड में क्या होगा, राइट लेंगे फिर लेफ्ट लेते जाएंगे, सो दैट विल गेट द नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट जो कि नेक्स्ट करता है। एंड इफ 4 वाज नॉट देयर तो फिर हाईएस्ट एलिमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली इसके पेरेंट में जाना पड़ेगा, सो दैट इज लॉजिकल, राइट। सो द एंटायर थिंग इज वेरी लॉजिकल। अब पेरेंट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये स्टैक बना हुआ था तब ऑलरेडी पेरेंट था, फिर ये आया था स्टैक में। तो अगर इसको पॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली
पॉइंटर पेरेंट पे ही आ जाएगा। ठीक है, यही थोड़ा ट्रिक है कि पेरेंट का इन्फॉर्मेशन कैसे स्टैक में स्टोर होता है। तो अगर इसको पॉप करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो पेरेंट पे ही आ जाएगा, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पॉपिंग इज इनफ एंड द पॉइंटर विल ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विल बी इट्स पेरेंट बाय डिफॉल्ट, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ठीक है, ये अब एल्गो समझ में आ गया। देन लेट अस लुक क्विकली एट द कोड। कोड पे झांक लेते हैं जल्दी से। Where is the code? Here it is. तो वही है कि जब पहले हम बेस इटरेटर इटरेट करते हैं तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं रूट को। अब प्रिपेयर नेक्स्ट नोड टू स्टैक विच इज एप्टली नेम्ड क्या करता है, बस वो सैनिटी चेक करता है कि रूट नल तो नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे रूट अगर नल नहीं है तो उसको पुश करेंगे एंड लेफ्ट चलते जाएंगे, राइट। मतलब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, जैसे हमने इस वाले एल्गो में हमने किया था। ये हम पहले जब स्टार्टिंग किया था तो हमने पूरा पुश कर दिया और ये वाला स्टैक बनाया, तो दैट इज व्हाट इज done by this particular piece of code, right? At the iteration or at the start of the BST or the initiation of the BST class ये करता है, ठीक है, right? And then the next function वही है कि टॉप को लो, उसको पॉप कर दो ऑब्वियसली, एंड देन जस्ट प्रिपेयर द स्टैक फॉर द नेक्स्ट नोड, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा वो उसका राइट में जाके फिर राइट नोड होगा। ठीक है, और अगर राइट नोड यहाँ पर नल आया तो ऑब्वियसली वो बस कॉपी हो जाएगा, तो उसके पीछे वाला जो उसका पेरेंट होगा दैट विल बी नेक्स्ट, राइट। और ये क्या करता है, अगेन पहले राइट में लाइट को हम भेजते हैं, पर फिर वो राइट के भी लेफ्ट पे जाके सबसे लेफ्ट वाला लेता है विच विल बी द नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट इन ए बीएसटी, राइट। सो अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर ए मोमेंट। ठीक है, एक बार कर देखो कि क्या होता है, देन यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज इट एंड देन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ दिस। तो नेक्स्ट रिटर्न करता है, एक हैज नेक्स्ट भी रिटर्न करना है। हैज नेक्स्ट मतलब क्या है कि क्या नेक्स्ट है, मतलब अगर सारे ही एग्जॉस्ट हो गए, तो जैसे हमने ये वाला मतलब वीडियो मतलब एग्जांपल में कहता है कि स्टैक जो है एम्प्टी हो जाएगा। तो ये कि नेक्स्ट है कि नहीं है, तो उसको बस ये देखना है कि एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट है नहीं। तो अगर इसका 1 आता है तो इसको 0 करके देना है, मतलब क्योंकि एम्प्टी है तो नेक्स्ट है नहीं, तो दैट इज व्हाट दिस फंक्शन इज सपोज्ड टू रिटर्न। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कोड। इसका यूज आता है दूसरे प्रॉब्लम में, बट एनीवे दिस इज सिंपल बट इट इज स्टिल ट्रिकी। ठीक है, ये स्टैक वाला फंडा इट इज नॉट जनरली पीपल वही पहला दिमाग में वही आएगा, इनोडा ट्रेवर्सर कर लो, वेक्टर में स्टोर कर लो, बट देन दैट वेक्टर विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस। दिस रिक्वायर्स ऑर्डर वन स्पेस, so that is the space improvement which you can do by this method. Okay, I hope you like this video. I'll see you in the next video.